कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक का 75 अंक होने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 10वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को मोस्ट पावरफुल मॉडल पेपर समझकर पढ़ लेवे, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक पेसेस है, एक गद्यांश आपको दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को इस पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में इस पेसेस में से छांटकर लिखना है। आप सभी को नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे इस पेसेस में से। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया भाई साहब, पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा, ठीक है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, तो इसको आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड आपका दिया है, तो सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है सी वाला, द कूल एंड फ्रेश एयर। सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है दूसरे का, ठीक है। तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। थर्ड आपका दिया है, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको यहां पर थर्ड का करेक्ट आंसर लिखना है, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। फोर्थ आपका दिया है, तो फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा ए वाला, ए वाला आपको फोर्थ का करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। 5 आपका दिया, 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बता दिया है, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे इस पेसेस में से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें भी आपको यहां पर पेजेस दिया, तो सबसे पहले तो आप सभी को इस पेजेस को, इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है और यह पेसेज आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी प्रिय छात्रों इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक यहां पर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए और हमने आपको बता दिया है आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे ऊपर दिए गए पेसेज में से, ठीक है। तो पहला आपका दिया, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है ए वाला, ठीक है। ए वाला आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। सेकंड आपका दिया है, तो सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। सी वाला आप सभी लिख लीजिएगा। और थर्ड आपका दिया, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है सी वाला, ठीक है। तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और फोर्थ आपका दिया है, तो फोर्थ में आप सभी को यहां पर करेक्ट आंसर, फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा यहां पर ए वाला, ठीक है, इंपोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। ये आपको लिखना होगा फोर्थ का करेक्ट आंसर। 5 आपका दिया है, तो 5 में आप सभी को इस वर्ड का मतलब आपको बताना होगा इस पेसेस में से। तो 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है सी वाला, ठीक है। सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है 5 का। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर बी यहां से कंप्लीट हो जाएंगे।
तो टोटल मिला के आपके 5 + 5 = 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। तो भाई साहब आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नोट्स यहाँ पर बना के लिखना होगा, उसके बाद सप्लाई ए सुटेबल टाइटल, आपको इस पेसेज का सुटेबल एक शीर्षक आपको बताना है। ठीक है, शीर्षक आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स आपको बना के लिखना होगा, मतलब महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखना होगा इस पेसेज के। उसके बाद आपको टाइटल यहाँ पर बना के लिखना होगा, शीर्षक आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आप सभी को इसका आंसर बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले तो आप सभी को इस पेसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको टाइटल एंड नोट्स बना के लिखना है, शीर्षक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखना है इस पेसेज के, इस गद्यांश के, जिससे 4 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। देखो प्रिय छात्रों, नोट्स यहां पर आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है, उसके बाद टाइटल आप लिखने पर 1 नंबर आपके, इसके टोटल मिला के 4 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके हो जाएंगे 10 + 4 = यहां पर 14 नंबर, 14 नंबर आपके हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, किस प्रकार से आपको टाइटल एंड नोट्स बना के लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। यू आर निशी स्टूडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप सभी को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा अपने प्रिंसिपल जी को, अपने प्राचार्य जी को। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। प्रिय छात्रों आप सभी को क्या करना है, एप्लीकेशन लिख लिख कर याद करना है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको लिख लिख कर याद करना है ताकि आपके मीनिंग से गलती ना हो सके। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इसके और वाले क्वेश्चन में आपको राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी। तो आप सभी को यहाँ पर अपने फ्रेंड को एक लेटर, एक पत्र आपको लिखना होगा। तो दोनों के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120-150 वर्ड। तो भाई साहब आप सभी को 120 से लेकर 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर एक ए से एक निबंध आपको लिखना होगा। तो प्रिय छात्रों आप किसी एक विषय पर एक ए से एक निबंध याद कर लीजिएगा। तो आप सभी अच्छे से यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का यहाँ पर ए से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर 150 शब्दों में एक पैराग्राफ बना के लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द स्कैन एट द रेलवे स्टेशन। तो आप सभी को क्या करना होगा प्रिय छात्रों, इस पिक्चर को आपको देखना है। ठीक है, समझना है। इसको समझने के बाद आपको इसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लिखना होगा। ठीक है, 75 शब्दों में। ठीक है, 75 वर्ड में। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। तो प्रिय छात्रों आपको क्या करना है, यहाँ पर सही विकल्प का रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। जैसे कि आपका पहला दिया है, पहले में आप सभी को आर्टिकल एन द का प्रयोग करना होगा। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है ए आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, और सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा नथिंग, NOTHING, नथिंग आपको लिखना होगा यहाँ पर सेकंड का करेक्ट आंसर। और थर्ड आपका दिया है द ट्रेन ब्लैंक ऑन द प्लेटफॉर्म,
तो थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा अराइव्ड, ठीक है। और फोर्थ आपका दिया, फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ऑफ। और फाइव में आप सभी को रितु हैज ब्लैंक फ्रेंड्स, तो फाइव में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा मेनी, मेनी आपको लिखना है, ठीक है। और सिक्स में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा आउट, ठीक है। तो प्रिय छात्रों क्या करना, आपको 6 में से सिर्फ आपको 5 के जवाब देना है, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। डू अस डायरेक्टेड एनी फाइव, आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के आंसर देना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। आपका पहला दिया, पहले में क्या करना होगा, आपको इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना होगा। और दूसरे में आप सभी को मेक इंट्रोगेटिव, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। और तीसरे में आप सभी को क्या करना होगा, सो डेट के स्थान पर, सो डेट के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है। और फोर में आप सभी को चेंज इनटू नेगेटिव, आप सभी को इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना होगा। और फाइव में आप सभी को क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव, तो आप सभी को एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। और सिक्स में आप सभी को क्या करना है, हु का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। हु का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा। और सेवन में आप सभी को क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, ठीक है। इट का प्रयोग आपको करना होगा यहाँ पर इसमें। तो देखो प्रिय छात्रों, आपको इनके आंसर बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में, तो आप सभी थोड़ा लिख लिख कर याद कर लीजिएगा, ओके। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर, आप सभी को क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है, द बेगर्स आर नाउ इन गोवा अस, तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है बी वाला, ठीक है। बी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला लव, लव आपको लिखना है सेकंड का करेक्ट आंसर। और थर्ड आपका दिया, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है डी वाला, ठीक है। डी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है फिश, ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और फोर्थ आपका दिया है अन्नी फ्रैंक कार्ड हेयर डायरी, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला किट्टी, किट्टी आपको लिखना है, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, तो प्रिय छात्रों आप सभी इस काव्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। देखो प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत सरल आया है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा समझ कर पढ़ लेना है, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है। आप आराम से इंग्लिश के पेपर में 75 से 75 अंक यहाँ पर लेकर आ जाएंगे यदि आप सभी ने इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा अच्छे से समझकर याद किया हो तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले में आप सभी को देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सी वाला इंग्लैंड, इंग्लैंड आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। देखो ऐसा है, आप सभी को इनके आंसर आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, इस पेसेस में से। तो इंग्लैंड आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है। और सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ठीक है, बी वाला आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा, ठीक है। और आपका थर्ड दिया, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है बी वाला, ठीक है, बी वाला आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा थर्ड का, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस है, तो भाई साहब आपको क्या करना है, इस काव्यांश को मतलब आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, इनको थोड़ा आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको बताना होगा इस पोएम की लाइनों को पढ़कर। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया, पहले में क्या पूछा है, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स बीन टेकन, तो ये कविता की लाइनें किस पोएम से ली गई है
उस पोएम का नाम आपको बताना होगा। तो पहले में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर। ओके, और सेकंड आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा बी वाला, ठीक है, सॉफ्ट एंड क्वाइट, ये आपको लिखना होगा सेकंड का करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर थर्ड देख लीजिएगा, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब प्रिय छात्रों, आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड एनी 6 है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन दिए, कितने 7 क्वेश्चन आपको दिए, सातों में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चनों के जवाब देना है। सो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, देखो पहले क्वेश्चन और पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आपको सातों क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर को आपको थोड़ा लिख लिख कर याद करना है अपनी रफ कॉपी में, ठीक है। आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को लिख लिख कर याद करें, ओके। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है 30 वर्ड एनी 2। तो भाई साहब आपको 3 क्वेश्चन दिए, कितने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखो 3 में से आपको सिर्फ कितने 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो इनके आंसर भी आपको परीक्षा में लिखना है वैसे, और उससे पहले आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को आपको लिख लिख कर याद करना है अपनी रफ कॉपी में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है 30 वर्ड एनी 2। तो भाई साहब आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको ओनली 2 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। तो इनके आंसर भी आपको लिखना है, थोड़ा अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी को यहाँ पर कितने, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है। दोनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। तो आप सभी परीक्षा में किसी मतलब कोई सा भी यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी को यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे, देखो। और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर थोड़ा लिख लिख कर याद करना है, ठीक है। और 16वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z मतलब फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से कर दीजिएगा यार। और इस वीडियो को आप सभी को शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों को। अब आप सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टाइटल और नोट्स आपको बनाने के लिए बोला गया था। तो आप सभी इसका आंसर देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बना के लिखना है। देखो टाइटल आपको लिखना होगा द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑयल, और नोट्स आपको इस प्रकार से बना के लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल इसी प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा, किसकी लिखना है, सॉरी माफ करना, ये एप्लीकेशन थोड़ी यहाँ पर गलत हो गई है, ठीक है, माफ करना, ये एप्लीकेशन थोड़ी गलत है। आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो देखो उसका आंसर तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। और हो सके तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपनी किताब से देखकर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। और इसके और वाले का आंसर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेटर लिखना होगा अपने फ्रेंड को, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल इसी प्रकार से, ठीक है, ये आपको लेटर लिखना है इस प्रकार से। और प्रिय छात्रों आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जिसमें वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको एक ए से एक निबंध आपको लिखना है। सबसे पहले आपको आउटलाइन से लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से आपको ए से लिखना होगा, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है।
और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा इसका और वाले का आंसर। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ बना के लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। पूरा आप सभी देख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर बता दिए थे। पहले में आपको ए लिखना होगा, ठीक है, और दूसरे में आपको नथिंग लिखना है, तीसरे में आपको लिखना है अराइव्ड, और 4 में आपको लिखना होगा ओप वाला कैंसर, सॉरी ओप आपको लिखना है, और 5 में आपको लिखना होगा मैनी, 6 में आपको यहाँ पर लिखना होगा आउट, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आपको हो जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर देख लीजिएगा। डू अस डायरेक्टेड, पहले का आंसर आपको दिया, और सेकंड का आंसर आपको दिया, और थर्ड का आंसर आपको दिया, फोर्थ और 5 और 6 और 7, ठीक है। आप सभी इनको अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो जाएंगे। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड। तो भाई साहब आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। 7 में सिर्फ आपको 6 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है परीक्षा में। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी इनके आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। ये आपका पहले का आंसर आपको दिया, ठीक है, सेकंड का आंसर आपको दिया, और थर्ड का आंसर आपको दिया, फोर्थ, 5, 6, 7, ठीक है। अच्छे से आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। और आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए थे आपको। तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देना है, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर दिए, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है। आंसर आपको यहाँ पर दिए अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पहले का, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 का और वाले का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 का आपको पहले का आंसर दिया, एंड इसके और वाले का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको दिया पहले का, और इसके और वाले का आंसर आपको दिया है। तो प्रिय छात्रों, हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। देखो एक लास्ट बात मैं बता देता हूं, यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल रियल, ठीक है। इसलिए तो हमने आपको बोला था इन क्वेश्चनों के आंसर को आपकी रफ कॉपी में लिखने को, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को। मिलते अगले वीडियो में।